हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो चैप्टर हम समझ रहे थे वो था रेस्ट एंड मोशन। तो उससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को हमने समझ लिया है। अब आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप जो भी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बिटवीन एक क्या रेशियो होता है, क्या न्यूमेरिकल रेशियो होता है। तो इसके लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्लियर? यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इससे मतलब क्या हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगी डिस्प्लेसमेंट की। हमने पढ़ा भी था कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो उस हिसाब से जो डिस्टेंस है वो इस ग्रेटर देन होगी डिस्प्लेसमेंट के या फिर इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग बॉडी इज कवरिंग द डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। देखिए, ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है ये इक्वेशन ऑफ मोशन से है। क्वेश्चन को हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा? ए मूविंग बॉडी इज कवरिंग द डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम डिनोट करते थे स्मॉल एस से। तो एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। तो देखिए, ये कौन सी इक्वेशन में आता था? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो उस इक्वेशन में क्या आ जाता है? स्क्वायर ऑफ द टाइम। और ये जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की थी ये कैसे? ये थी यूनिफॉर्म मोशन के लिए या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट है ए बस स्टैंडिंग ऑन रोड इज। कोई बस जो है रोड पर खड़ी हुई है तो वो एट रेस्ट होगी, इन मोशन होगी या फिर बोथ ऑफ देम होगी। देखिए, अगर हम रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बस है वो रेस्ट में होगी। लेकिन अगर हम मून के हिसाब से ऑब्ज़र्व करें बस की जो पोजीशन है तो वो मोशन में होगी, क्योंकि मून से जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली मोशन में दिखाई देगी और अर्थ पर ही बस प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से जो बस है वो क्या होगी? मोशन में होगी। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो बस रेस्ट में भी होगी और मोशन में भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बोथ ऑफ देम। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज दैट ऑफ द। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है सेम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट वही होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। तो देखिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो डिस्टेंस है उसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है। और डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज। किसी पार्टिकल द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या होती है? तो अभी क्या बताया कि डिस्टेंस 0 नहीं होती है, डिस्टेंस क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, पॉजिटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिस्टेंस इज ए, ऑप्शन ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो वेक्टर क्वांटिटी हम किसे कहते थे? ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। लेकिन स्केलर क्वांटिटी कौन थी? जिनका केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई वैल्यू ही हो। उनकी वैल्यू क्या आनी है? ये डायरेक्शन पर डिपेंड ना करें, जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो। तो डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन से क्या है? इंडिपेंडेंट है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सभी हमने जब टॉपिक समझे थे तो सब डिस्कस किया था वहाँ पर। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इज ए। तो अभी क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, यानी कि उसके क्या मैग्नीट्यूड आना है, क्या वैल्यू आना है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर कि ऑब्जेक्ट किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है ए बस मूविंग ऑन ए क्राउडेड रोड इज़ इन। तो देखिए कोई बस जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला रोड है, काफ़ी वाहन जो है जा रहे हैं रोड पर, तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? तो देखिए जब बस ऐसे रोड से पास हो रही हो, ऐसे रोड पर चल रही हो जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? बस को कभी ड्राइवर को ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। अगर कहीं रोड खाली दिखाई दे तो थोड़ा तेज़ी से चलाएगा बस को। तो वहाँ पे जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगा, एक समान नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से कैसा मोशन होगा बस का? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू। तो ये हमने समझा था। देखिए 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? 1 किलोमीटर को लिख देते हैं 1000 मीटर, डिवाइड बाई 1 आवर को लिख देते हैं 3600 सेकेंड्स। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 5/18 मीटर पर सेकेंड। 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है वेलोसिटी इज इक्वल टू द। वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? स्पीड अपॉन डायरेक्शन स्पीड अपॉन डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड मल्टीप्लाई डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर हम वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड लें, यानी डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हटा दें, तो स्पीड के इक्वल हो जाता है। लेकिन इन्होंने पूछा है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, तो वेलोसिटी के क्या आता है? स्पीड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है ये हमको बताना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन स्क्वायर। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइड बाय टाइम टेकन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। ओके। और डिवाइड बाय क्या है? टाइम टेकन। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो टाइम का स्क्वायर हो रहा है तो सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यूनिट्स का भी कंपैरिजन करके ऑप्शन क्या सही है ये हम निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज इक्वल टू। तो देखिए अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर किसके इक्वल है ये फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 1 किलोमीटर को लिख देंगे 1000 मीटर, और जो आवर है 1 आवर में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। तो इस तरीके से सेकंड आवर का स्क्वायर है
तो 1 आवर मल्टीप्लाई 1 आवर हम लिख सकते थे। तो इसी तरीके से लिख देंगे 3600 मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें इसको ऑप्शन ए और बी को, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन 13 का जो यहाँ पे सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी। तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट है 1 रेडियन इज इक्वल टू। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। ये होता है 57.3 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 57.3 डिग्री। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो कॉल्ड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, ये भी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहाँ पे समझा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अलग अलग पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक्सीलरेटेड मोशन। नेक्स्ट है व्हेन ए मूविंग बॉडी मेक्स ए राउंड ट्रिप एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। देखिए, कोई एक मूविंग बॉडी है और एक राउंड लगा करके वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है जिस पोजीशन से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर कोई बॉडी 3 किलोमीटर मूव कर जाए किसी डायरेक्शन में और वापस उसी डायरेक्शन में 3 किलोमीटर वापस रिटर्न कर जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। देखिए 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी बताया 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के। तो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 5/18। अगर हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 18 4 द 72 4 5 द 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसने पूछा है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अभी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में और आवर को कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। तो किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मल्टीप्लाई 100 हमें कराना होगा, डिवाइड बाई 1 आवर के प्लेस पे हमें क्या लिखना होगा, ये हमें लिखना होगा 3600 सेकेंड्स। तो इस तरीके से जो सही आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत ईजी है, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी हमने समझा था डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा हो तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब टाइम के रेस्पेक्ट में, रेट से मतलब है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड इज ए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो। तो ये ग्राफ हमने बहुत 8 पार्ट्स में डिवाइड करके ग्राफ्स को समझा था। तो जब एक कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
देखिए ये हमने समझा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, यानी कि हर एक आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही हो, नेक्स्ट आवर में 30 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में 30 किलोमीटर, तो इसे हम क्या कहेंगे? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर एट रेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओमेगा इज द, तो ओमेगा किसका सिंबल होता है? एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है। ये भी हमने समझा था लास्ट वाले टॉपिक में। ओमेगा इज द सिंबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? देखिए हमने डेफिनेशन में समझा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट थी? रेडियन, और टाइम की सेकंड। तो इस तरीके से रेडियन अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी। आसान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए 4 रिलेशन दिए हुए हैं और इनमें से ये बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। फर्स्ट है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सेकेंड है थीटा इज इक्वल टू एल आर, सी है थीटा इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, डी है थीटा इज इक्वल टू एल आर अपॉन 4। तो यहाँ हम सबसे पहले समझ ले थीटा क्या है। देखिए थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एल क्या है? एल है लेंथ ऑफ आर्क और सर्कुलर पाथ, और स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। जब हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप फाइंड किया था तो तब वहाँ इस रिलेशन का यूज़ हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ए बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। देखिए कोई बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है तो कैसा एक्सेलरेशन होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव, जीरो, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमने क्या समझा था कि अर्थ क्या करती है? किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करती है। तो इस तरीके से जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो तो वहाँ क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो बढ़ती जाए तो वहाँ कैसा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम। देखिए अगर टाइम के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही हो, जैसे कि कोई व्हीकल है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए या ब्रेक अप्लाई कर देने पे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, तो इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? निगेटिव एक्सेलरेशन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, निगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1 ये किसकी होती है? ये होती है वेलोसिटी या फिर स्पीड की, ऐसा यूनिट होती है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी, ओमेगा एंड आर? यानी लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इनके बिटवीन क्या रिलेशनशिप है? तो ये हमने लास्ट वीडियो में रिलेशनशिप फाइंड किया था, इसको समझा था। तो ये हो जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ हमने इम्पोर्टेंट MCQs थे चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को समझा। आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।